लो बच्चों, क्लास 12 मैथमेटिक्स, जिसमें क्या लिखा हुआ है देखो कि प्रश्नावली 1.1 निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक है। तो इनके देखो हर एक चीज़ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किसी भी प्रकार का टॉपिक हो तो हर एक का फॉर्मूला होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं बगल में बता रहा हूँ, इस किताब को बगल करता हूँ, यहाँ बताता हूँ कि स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य स्वतुल्य की कंडीशन क्या कहता है कि यदि ए और ए मतलब कि दो संख्याएं समान हो, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। मतलब कि रिलेशन जो भी ज्ञात करोगे तो उसमें तुम्हारा बिलोंग करना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 0,0 या 1,1 बिलोंग करता है क्या में, रिलेशन में। ठीक, तो ये तुम्हारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा इस कंडीशन पर। ठीक, इसके बाद स्वतुल्य, अब कौन सी हेडिंग डालते हैं, सम्मित। सम्मित सम्मित कंडीशन क्या कहता है कि यदि ए और बी बिलोंग करता है रिलेशन में तो जी बिलोंग का चिन्ह अवयव करता है आर में, और बी और ए मतलब उल्टे भी बिलोंग करें कै में, आर में, तो तुम्हारा क्या है, सम्मित है, वरना सम्मित नहीं है। अर्थात कि 1 और 2 बिलोंग कर रहा है आर में, और उसका उल्टा भी 2 और 1 वो भी बिलोंग करे कै में, आर में, तो तुम्हारा क्या है, सम्मित है, वरना सम्मित नहीं है। ओके, इसके बाद अगला संक्रामक। संक्रामक संक्रामक क्या कहता है कि यदि ए और बी बिलोंग करे आर में, ठीक, और बी और सी वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में। इसके बाद ए और सी वो भी बिलोंग करा आर में, मतलब ए सी, दो तो ये सेम रहेंगे। ए सी क्या करे, बिलोंग करे आर में, तो तुम्हारा संक्रामक है, वरना संक्रामक भी नहीं है। ओके, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है देखो, चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो, पहला नंबर क्या लिखा हुआ है कि समुच्चय ए बराबर 1 से लेकर 14 तक दिया गया है, और संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर है एक्स बाई 3x माइनस ए बाई के, ओके, बराबर 0। तो जी मैं उतार लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि दिया है अपन को, कौन सा नंबर, पहला नंबर, ठीक, दिया है, क्या दिया गया है, पहले का पहला नंबर दिया है, क्या दिया है कि देखो ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक, 14 तक में संख्या दी गई है। ठीक, इसके बाद उसने कहा है कि जो कि संबंध, संबंध क्या लिखा है, संबंध है तुम्हारा आर बराबर एक्स और वाई की पदों में लिखना है, जबकि 3x माइनस होगा वाई बराबर में 0। तो मैं इससे क्या करता हूँ, किसी एक का मान ज्ञात करता हूँ, जैसे वाई का वो पक्षांतर कर देता हूँ, तो क्या जाएगा 3x बराबर वाई। ठीक है, तो रिलेशन देखो क्या प्राप्त होंगी, यहाँ मैं डोमेन और प्रांत और परिसर बना लेता हूँ, प्रांत और सह प्रांत बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बनाया, जिसमें यदि मैं x का मान क्या 1 रखता हूँ तो y का क्या, यहाँ 1 रख जाएगा तो y का क्या आएगा, 3 आएगा। यदि x का मान मैं 2 रख देता हूँ तो 2 3 6, 3 रखेंगे तो यहाँ 3 3 9, 4 रखेंगे तो 12, लेकिन तुम 5 रख दो x का मान तो तुम्हें क्या 15 प्राप्त होगा, जो कि इसमें नहीं है, इसी में रहना चाहिए। ठीक, तो रिलेशन अपना क्या आ गया, आर का मान क्या आया, आर का मान आ गया 1 3, इसके बाद 2 6, इसके बाद 3 9, इसके बाद 4 12। ओके, ये आ गया रिलेशन। अब बताना है स्वतुल्य, तो हेडिंग डालते हैं स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य क्या कहता है, यदि क्या आ जाए तुम्हारा कि
दो सेम चीज़ इसमें कुछ है, सेम है नहीं है ना, ना तो तुम्हें एक एक दिख रहा है, ना तीन तीन, ना कुछ नहीं है। तो एक एक या तीन तीन नॉट बिलोंग करता है आर में, ठीक, इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। इसके अलावा इंग्लिश में बिलोंग कर पढ़ते हैं, वो बिलोंग नहीं है, ठीक है। इसके बाद सम्मित के लिए तो हेडिंग डालेंगे सम्मित, सम्मित के लिए। सम्मित क्या करता है कि यदि ए और बी मतलब कि एक और तीन बिलोंग करता है आर में, इसी का उल्टा तीन और एक बिलोंग करता है क्या आर में, कहीं है नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा नहीं है, तो अपन लिखेंगे सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद संक्रामक, तो संक्रामक के लिए संक्रामक क्या कहेगा कि यदि ए और बी मतलब कि एक तीन, एक तीन, फिर तीन और अगला तीन के बाद नौ, ठीक, तीन और नौ और एक और नौ, जी तो बिलोंग कर रहा है आर में, जे भी बिलोंग कर रहा है आर में, पर जी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, ठीक, नॉट बिलोंग कर रहा है, तो संक्रामक नहीं है। ओके, पहला टॉपिक खत्म। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। दूसरा नंबर टॉपिक, तो दूसरा नंबर क्या लिखा है देखें, चलिए दूसरा नंबर के लिए बुक उठाते हैं। देखो लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या के समुच्चय एन, मतलब प्राकृतिक संख्या है एन के लिए मैं आर जो कि संबंध दिया गया है एक्स बाई बाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा एक्स का मान लेना है 4 से कम, ठीक है। तो संबंध क्या होगा देखो, दूसरा नंबर का पहले का दूसरा नंबर क्या लिखा है देखो, इसमें दिया गया है कि समुच्चय बनाना है, किसका समुच्चय क्या है एन है, ठीक, प्राकृतिक संख्याओं का है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं, एक दो तीन डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ओके, इसके बाद उसने कहा है कि जो x के मान लेना है, कितने लेना है, रिलेशन पहले बता लो, रिलेशन करना है x और y में पता, क्योंकि सर्च डेट रहेगा किसका, y बराबर x प्लस 5 वाह, x का मान लेना है 4 से कम। ओके, तो x का मान 4 से कम लेना है तो x का मान 4 से कम लिख लेते हैं, x बराबर 1 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, 4 तो लेना ही नहीं है, ठीक। इसके बाद सभी में मान रखेंगे, यदि रिलेशन ज्ञात करते हैं तो इसके लिए तुम्हें प्रांत और सह-प्रांत दोनों बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जे एक्स का जे वाई का। तो यदि x बराबर तुमने क्या रखा, 1 रखा, यहाँ 1 रखा तो कितना आएगा 6 आएगा, यदि तुम जे 2 रखोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और 5 7, इसके बाद 3 रखोगे तो 8, तो रिलेशन क्या प्राप्त होगा, 1 6 2 7 और 3 8। ओके, ये रिलेशन तुम्हें प्राप्त होगा। अब इस रिलेशन पे स्वतुल्य, सम्मित एवं संक्रामक ज्ञात करते हैं, तो स्वतुल्य के लिए लिखते हैं स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य क्या कहता है कि यदि सेम चीज हो, जैसे एक एक हो गए तो कहीं इसमें है एक एक, नहीं है तो नॉट बिलोंग करेगा आर में, इसलिए ये क्या स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब सम्मित के लिए ज्ञात करते हैं, तो सम्मित की कंडीशन लगाता हूं, सम्मित के लिए सम्मित क्या कहता है कि ए और बी मतलब 1 6 बिलोंग करता हो आर में, फिर इसका उल्टा भी बिलोंग करता हो आर में, मतलब कि 6 और 1 6 और 1 क्या 6 1 कर रहा है यहाँ बिलोंग में,
नहीं बिलोंग कर रहा है, तो आर में नेट नहीं बिलोंग कर रहा है, तो सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ओके, अगला आगे क्या करना है, संक्रामक के लिए तो लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए करना है तो क्या आएगा, देखो कि ए और बी, ए और बी तो 1 और 6, इसके बाद 6 की अंगला, 6 से अंगला तो दिया नहीं इसमें, यदि 6 रखते तो कितना आता, जैसे यहाँ x की जगह पे 6 रख देते तो y का 11 प्राप्त होता है, तो x का 6 रख रहे तो y का कितना आ रहा है 11, तो यहाँ तो बिलोंग कर रहा है किसमें, r में, पर जे बिलोंग नहीं कर रहा है r में, तो a को 11 क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रिलेशन में नहीं है। ठीक, इनमें दिख रहा है क्या 1 11 या 6 11 नहीं है, तो अपने नहीं के चिन्ह बनाए और लिख दिया क्या कि संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ओके, अगला नंबर, पहले का तीसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 से 6 तक, 1 से 6 तक की आर बराबर है एक्स और बाई एक्स से विभाज्य। ठीक, बाई है जो एक्स से भाज्य, तो परिभाषित फलन को बताइए। ठीक, क्या करना है, देखो इसमें ए बराबर दिया गया है कितना, 1 2 3 4 5 6, ओके, इतना दिया गया है, जिसमें परिभाषित फलन है जी। ठीक, तो रिलेशन क्या दिया गया है, रिलेशन कह रहा है कि x और y के पदों में लिखो, और जो तुम्हारा y है, y कैसे है, y भाज्य है x से, भाज्य है x से, मतलब y में किसका भाग जा रहा है, x का जा रहा है, मतलब कि y बटे x लिख सकते हैं। ओके, तो अपन मान लीजिए डोमेन एवं परिचय बनाइए, तो हम डायरेक्ट रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, समझने का ध्यान से देखो, यदि x का मान 1 लें और y का 1 ले लो, तो x 1 का भाग 1 में, 1 का भाग इसमें चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। इसके बाद x का मान मैं 1 लेता हूँ, y का 2 लेता हूँ, तो 1 का भाग क्या 2 में चला जाएगा, जाएगा ना। इसके बाद 1 का भाग सभी में जाना है, तो 1 3 लिख दो, 1 4 लिख दो, 1 5 लिख दो, और 1 6, इस प्रकार से 1 का तो भाग जा रहा है। इसके बाद 2 का भाग किस में जा रहा है, डायरेक्ट 4 में जा रहा है, तो 2 4 आ जाएगा। इसके बाद 3 2 का भाग और 6 में भी जा रहा है, तो 2 का भाग 6 के लिए लिख देते हैं। 3 का भाग कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट 6 में, 3 का भाग 6 में जा रहा है। इसके बाद 2,2 में भाग जाएगा, 2 का भाग 2 में जाएगा, जाएगा। यदि x का मान 2 y का मान 2, भाग चला जाना है इसी में, फिर 3,3 लिख दो। इसके बाद 4,4 लिख दो, और 5,5 लिख दो, 6,6, क्योंकि भाग तो दोनों में जा रहा है। ठीक है, अब करते हैं क्या, संबंध ज्ञात, तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य क्या कहेगा कि देखो, स्वतुल्य कहता है कि यदि 1,1 मतलब कि समान चीज है और बिलोंग करे आर में, बिलोंग कर रही है, इसके बाद और भी है समान चीजें, जैसे 6,6 5,5 हैं जी, तो स्वतुल्य है। यह फलन क्या है, स्वतुल्य है। इसके बाद सम्मित, सम्मित के लिए क्या कहते हैं, सम्मित के लिए कहते हैं कि a, b हम ले लेते हैं, जैसे 1,2 बिलोंग करती है आर में, लेकिन इसका उल्टा 2,1 क्या बिलोंग कर रहा है आर में, नहीं कर रहा है ना, 2,1 कहीं नहीं है, तो नॉट बिलोंग करता है आर में, तो क्या लिख देंगे, सम्मित नहीं है। ओके, अगला नंबर सम्मित होगा संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है कि पहले a, b मतलब कि हम 1,2 ले लेते हैं,
1,2 ले लेते हैं, बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक, ये है। इसके बाद 2 के अगला वाला, तो 2 कहाँ लिखा है, ये लिखा है 2 से 4, तो 2,4 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक। इसके बाद फिर 1,4, 1,4 ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, कहाँ है, देखो ये है, ये चीजें हैं आर में हैं, तो क्या है, संक्रामक है, यह फलन कैसा है, संक्रामक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखो 3 हो गया, चौथा नंबर लेते हैं टॉपिक। चौथा नंबर क्या कह रहा है, समस्त पूर्णांक के लिए समुच्चय जेड में आर जो कि एक्स बाई एक्स माइनस है बाई ये पूर्ण है द्वारा परिभाषित आर। क्या करते हैं, देखो समुच्चय जेड मतलब पूर्णांक, पूर्णांक में क्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं, ठीक। तो देखते हैं, तो पहले का कौन सा कर रहे हैं, चौथा नंबर कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो समुच्चय किसके लिए लेना है, जेड के लिए, जेड के लिए जो आर बराबर रहेगा वो कैसा रहेगा, एक्स कॉमा वाई के रूप में रहेगा, वट क्या करता है, एक्स माइनस है वाई का जो कि क्या आता है, पूर्णांक आता है, पूर्णांक है, ठीक है। तो एक्स और वाई को कैसे घटा दो तो पूर्णांक तो आएगा ही, ठीक। तो अपन क्या कहेंगे, यदि मान लीजिए क्या रिलेशन, यदि मान लीजिए मैंने x का मान 1 और 1 लिया, x का मान 1 y का मान 1, 1 में से 1 घटाया क्या आएगा, 0 आएगा जो कि पूर्णांक होता है। पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्णांक स्टार्ट होती है 0 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक चली जाती है, ठीक है। तो 1 1 0 क्या आती है, पूर्णांक आएगी। इसके बाद 1 में से 2 चला जाए तो भी क्या आना है, तुम्हारा पूर्णांक आना है, क्योंकि माइनस का 1 भी पूर्णांक होता है। या फिर 2 में से 1 घटा दो तो भी क्या आना है, पूर्णांक आना है। इसके बाद फिर यदि 1,3 करें माइनस का 2 पूर्णांक होता है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के पूर्णांक ही होते हैं। इसके बाद क्या करें कि 2 में से कितना 3 घटा दिया जाए तो क्या बचना है, 1 बचना है जो कि पूर्णांक होता है। इसके बाद और यदि 1 में अब इतना ही रहने देती हैं और डॉट डॉट लगा के लिख देती हैं, ओके। अब करते हैं स्वतुल्य के लिए कंडीशन। तो स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहने लगता है, लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य क्या कहता है, स्वतुल्य कहता है कि यदि 1,1 रहे 2,2 रहे तो जी बिलोंग तो करना है आर आई में, और आर एक क्या है, पूर्णांक है, आर एक पूर्णांक है, मतलब कि इन दोनों को घटाने पर जो प्राप्त हो वो क्या हो, पूर्णांक प्राप्त हो, तो क्या होगा, वो स्वतुल्य सममित एवं संक्रामक होगा, सॉरी पूर्णांक है, ठीक। आर एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक। तो क्या कर देंगे, ये स्वतुल्य तो हो गया। अब चलते हैं सममित की ओर, क्या लिखेंगे, स्वतुल्य है, सममित की ओर चलते हैं। सममित के लिए सममित क्या कहता है कि यदि a कॉमा बी मतलब कि a कॉमा बी 1,2 बिलोंग करे आर में, इसका उल्टा 2,1 वो भी बिलोंग करे आर में, तो आर एक क्या है, पूर्णांक है, आर एक पूर्णांक है। और जब जो पूर्णांक है तो क्या हो रहा है, स्वतुल्य सममित पता चल रहा है कि ये है, ठीक। तो यहाँ पूर्णांक प्राप्त हो रहा है और कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि आर एक सममित है, सममित है,
अब संक्रामक के लिए देखना है तो संक्रामक करते हैं, हेडिंग डालेंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या कहता है? संक्रामक कहता है कि ए और बी मतलब कि 1,2 बिलोंग करना चाहिए आर में, बिलोंग कर रहा है आर में। इसके बाद उसका क्या 2 से आगे, 2 से हमने क्या लेते हैं, मान लीजिए 2 से 3 ये आया, तो 2 से आगे क्या आया 3 आया, बिलोंग कर रहा है आर में। ठीक, तो 1 और 3 जे भी बिलोंग कर रहा है आर में। कहाँ है देखो जे, ठीक बिलोंग कर रहा है। तो अपन लिखेंगे अतः ये संक्रामक है। ओके, अगला टॉपिक 5वां नंबर देखो। चलो 5वें नंबर में क्या लिखा है समझो। किसी विशेष समय में पर किसी नगर का निवासियों के समुच्चय के लिए क्या है आर जीत गया है। आर बराबर एक्स बाई एक्स तथा बाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं 5वें का ए, पहले के 5वें का ए। क्वेश्चन क्या है? पहले का 5वें का ए क्या लिखा हुआ है कि जिसमें संबंध दिया गया है आर बराबर एक्स और वाई के फॉर्म में लिखना है और एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ओके, तो कैसे समझो, एक्स और वाई जब एक ही स्थान पर कार्य कर ही रहे हैं तो जैसे जी समझो कि यदि एक्स यहाँ कार्य करेगा और इतना करेगा तो वाई भी इतना ही कार्य करेगा। नहीं आया समझ में? यदि एक्स 5 रुपये कमाएगा तो वाई भी 5 ही रुपये कमाएगा। रिलेशन क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक, नहीं समझे? जैसे जो जितना एक्स कार्य करेगा उतना ही क्या करेगा वाई कार्य करेगा, इससे ज़्यादा तो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसके क्या कर रहा है, तो एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं जा कह रहे कि हम जितना कमाएं तो उतना ही कमाओ। ठीक, जो हो सकत जो कम भी पर कमा सकत जो ज़्यादा कमा सकत। भले एक स्थान पे तुम भी जैसे एक ही दिन काम करते हो, दूसरा भी एक दिन काम करता है। ठीक, एक ही जगह काम कर लो, हो सकता है तुम काय को काम कर रहे, तुम मजदूरी कर रहा हो वो दूसरों का कर रहा हो, चपरासी को काम कर रहा हो। तुम्हें मजदूरी को जाना पैसा मिलेगा, चपरासी को जाना पैसा मिलेगा। मतलब कि मान लो कि कोई गुम्मा डाल रहा हो, ठीक, वो कोई ट्रैक्टर चला रहा हो, काम एक ही जगह कर रहे, वो गुम्मा जितने भट्टा लगो है वो उतना ही ठाड़ो है और तुम क्या कर रहे काम कर रहे, तो तुम्हारा पैसा कम मिल रहा हो, ट्रैक्टर वाले को जाना पैसा मिलेगा। ठीक, तो ये भी कार्य है कि ये एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं लेकिन पैसा दोनों को बराबर भी मिल सकता है और अलग अलग भी मिल सकता है। रिलेशन क्या बनेगा? तो रिलेशन बन सकता है देखो कि एक्स कॉमा नहीं अपन संख्या में लिखते हैं। ठीक, जैसे हम लिख देते हैं एक्स वाई एवं जेड क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य क्या कहता है? स्वतुल्य कहने लगता है कि यदि क्या किया जाए कि ये कह रहा है स्वतुल्य के लिए कहो तो एक्स है जितना कमा रहा हो जब वाई भी उतना ही कमा रहा हो जो हो सकता है, तो एक्स की जगह वाई की जगह पे एक्स लिख सकते हैं या वाई कमा वाई भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाई जितना कमा रहा होगा एक्स भी उतना ही कमा रहा होगा, तो बिलोंग तो कर रहा है दोनों आर में। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा स्वतुल्य होगा। स्वतुल्य है। सम्मित के लिए कंडीशन लेते हैं, सम्मित की कंडीशन। तो सम्मित क्या कहता है? सम्मित के लिए कहने लगता है कि यदि सम्मित कहता है कि क्या कहता है कि मान लो कि जैसे एक्स और वाई है, आज एक्स ने जाना कमा मतलब कि एक्स ने कमा ला 5 और वाई ने कमा ला 2, तो एक्स ने जाना कमा वाई ने कम कमाओ।
हो सकता है अगले दिना क्या हो जाए कि बाई ज़्यादा कमा लेवे और एक्स का कमावे कम कमावे। जैसे कि मान लो दोनों टैक्सी चलाओ, ठीक, दो जने जो टैक्सी चलाए, आज एक की बिक्री ज़्यादा हो गई, आज 500 की चल गई टैक्सी, एक की 200 की चली, ठीक। हो सकता है अगले दिन आई की 500 की चल जाए, मतलब बाई की 500 की चल जाए, ई की एक्स की कम चले, ठीक। तो ये क्या रहेंगे, आर में जाएंगे, तो इसलिए क्या होंगे, यह है क्या होगा, यह है सम्मित है, क्योंकि दोनों एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। यह है सम्मित है, कारण भी लिख सकते हैं क्या है, आर एक दोनों स्थान पर एक ही जगह कार्य कर रहा है दोनों, ठीक है। इसके बाद संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या कहता है, समझो। यदि संक्रामक कही जाए बात, तो जैसे हमने कहा कि एक्स और वाई जितना कमा रहा है वो क्या में आर में रिलेशन कर रहा है, मतलब एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने कही कि वाई और जेड जे भी क्या कर रहा है, एक ही स्थान पर कार्य कर रहा है, ठीक। तुम्हारे जैसे और भी तो मजदूर लगे वहाँ, ठीक है, तो दो हो गए। इसके बाद एक्स और जेड ये दोनों सेम कमाएंगे, क्योंकि ये दोनों कमा रहे हैं जब सेम, और ये दोनों भी सेम कमा रहे हैं, तो जोई वाई तो यहाँ कैसा क्या हो, तो जोई दोनों सेम कमा रहा है, तो जे भी सेम कमा रहा है, तो एक्स और जेड भी क्या हो रहा है, सेम कमाई कर रहा है, एक ही स्थान पर सेम काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, संक्रामक है। तो अधिकतर टॉपिक कुछ इसी प्रकार के ही होना है, ठीक है। चलो अगला करते हैं, 5वें का दूसरा नंबर, पहले के 5वें का दूसरा क्या लिखा है कि आर बराबर एक्स कॉमा वाई कहाँ कार्य कर रहे हैं, एक्स और वाई, एक्स तथा वाई, सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब जो एक्स और वाई हैं वे एक ही जगह एक ही स्थान में रह रहे, एक मोहल्ले में। मान लीजिए तुम कहीं रुके तो वो भी उसी मोहल्ले में रुकेगा, ठीक। तो दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही होंगे। कैसे, जो मोहल्ले में रेंट एक जगह एक्स को मिलेगा, जैसे 2000 का ऐसे मिला तो 2000 का ऐसे देना पड़ेगा रेंट, नहीं आया समझ में, ठीक। या हो सकता है कि उस मोहल्ले में ये रह रहे होंगे बड़े खानदान में, तो इनको पैसा ज़्यादा लग जाए, और ये छोटे खानदान में रहे में तो क्या लगेगा, इसका पैसा कम लगेगा। तो दोनों की जगह एक सी है, या फिर उससे कम बढ़ भी हो सकती है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि रिलेशन क्या लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे आर बराबर, हम 3 लेते हैं, 3 जनों को, एक्स को, वाई को और जेड को, और जी क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर रह रहे, ठीक, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मतलब एक ही जगह रह रहे, जिस कारण क्या हो रहा, ये रेंट इनको अलग अलग हो सकत, लेकिन काम तो वही करेंगे, ठीक है, एक ही मोहल्ला में रहेंगे, कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि हेलिंग डालेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए, ठीक। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स कॉमा एक्स या बाई कॉमा बाई, मतलब कि हो सकता है इन दोनों का रेंट सेम हो, जैसे एक्स का 500 रुपये है तो बाई का भी 500 रुपये होगा, यहाँ बाई का मान लीजिए 50 रुपये है, तो जैसे यहाँ एक्स की जगह ले रहा है बाई, तो बाई का जितना होगा वही एक्स का होगा, ठीक है। तो ये क्या है, बिलोंग कर रहा है आर में, जब आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। अगला लेते हैं स्वतुल्य सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई, एक्स और वाई यदि एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक, तो बिलोंग कर रहा है आर में। और मान लीजिए जो उल्टा कर दो, वाई और एक्स रहना तो दोनों को एक ही साथ एक ही मोहल्ले में है, ठीक, चाहे उल्टे में रहें चाहे सीधे में रहें तो एक ही मोहल्ले में है, ठीक। तो आर में कहाँ है, एक ही मोहल्ले में है, तो अपन लिखेंगे सम्मित भी है,
सममित है। इसके बाद संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए तो संक्रामक क्या कहता है कि यदि क्या करना हो कि एक्स और वाई क्या रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ठीक, और वाई और जेड जे भी का कह रहा है कि हम एक कोई मोहल्ला में रह जते एक्स और वाई रहते, ठीक, वाई कह रहा हो कि जो जेड भी हमारे संगे रहते बगल में रुको, ठीक, तो एक्स जेड भी संगे रह सकत क्योंकि भी एक ही मोहल्ला में तो है। जितने वाई रोके होते जेड जेड रोक रहा हो और जेड जितने रोक रहा हो तो वो एक्स के संगे भी रोक सकत, ठीक, तो ये एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो अपन लिख सकते हैं कि संक्रामक भी है, संक्रामक है। ओके, अगला नंबर टॉपिक, चलो सी नंबर टॉपिक, सी है, हाँ, पहले का पांचवे का सी क्या लिखा है कि आर है एक्स बाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कौन है? एक्स। आर दिया है, कह रहा है कि एक्स और वाई के पदों में लिखो और सच देर रहेगा एक्स वाई से ठीक कितना 7 सेंटीमीटर लंबा है। कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है। और जब जो 7 सेंटीमीटर लंबा है तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो देखो सौतुल्य हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो बड़ो भग रहा 7 सेंटीमीटर, एक की लंबाई जाना है, एक की लंबाई कम है, तो क्या हो जाए? तीनों चीजें देखो। चलो क्या करेंगे, चलो रिलेशन ज्ञात कर देते हैं। तो रिलेशन में क्या लिखेंगे? आर बराबर, हम 3 जनन को ले रहे हैं, एक्स है, वाई है और जेड है, ठीक। एक्स है वाई से, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। इसके बाद इतने ले लिया हम वाई जेड, तो कौन सा पद कहला है? जो वालों 7 सेंटीमीटर बड़ो कहला है। ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ना लिख के आर बराबर लिख रहा है क्या? एक्स धन 7 और वाई छोटो पैगो। फिर हमने कह दी कि वाई मान लीजिए बड़ा होगा 7 सेंटीमीटर, तो ये कह रहा है कि जेड छोटो हो जाए, ठीक, जेड का हो जाए छोटो हो जाए। यदि ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स यदि बड़ो है तो तुम्हारा जेड तो हमेशा छोटो रहना ही है। समझ में हो? ओके, आगे चले तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या तुम्हारे लिए इसमें एक्स कोमा एक्स बन पाएगा? मतलब कि एक्स और वाई दोनों बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, तो ये नॉट इक्वल है आर में। इसके बाद मान लीजिए हमने कह दी वाई कोमा वाई, तो का एक्स को मान वाई ले सकत? तो नहीं ले सकत ना। का है कैसे? जो वाई है वो 7 सेंटीमीटर छोटो है, जबकि एक्स का है बड़ो है, तो जो भी बराबर नहीं हो सकत, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। ओके, अब लेना है किसके लिए? सममित के लिए। तो सममित क्या कहता है? देखो सममित, सममित क्या कह रहा है कि यदि मान लीजिए एक्स प्लस है 7 कॉमा है वाई, तो जी का उल्टे हो सकत? ये तो आर में है, लेकिन जी कह रहा है कि वाई और एक्स कॉमा प्लस 7, मतलब कि अब जब बाई कह रही है, बाई की जगह पे जो व्यक्ति है तो वो 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो जो तो बिलोंग नहीं करेगा आर में। क्यों? क्योंकि एक्स ही हो सका 7 सेंटीमीटर बड़ा, जो तो हो नहीं सका, ठीक, तो इसलिए जो का हो जाए सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। इसके बाद संक्रामक, संक्रामक, तो संक्रामक के लिए क्या करेंगे? वही चीज कि x प्लस 7 कॉमा है वाई के, तो बिलोंग तो कर रहा हो आर में, लेकिन मान लीजिए हमने कह दी कि x नहीं वाई प्लस 7 कॉमा बिलोंग करे और जेड बिलोंग करे आर में, तो जो भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एक्स के स्थान पे जो भी व्यक्ति रहेगा वो 7 सेंटीमीटर लंबा रहेगा। फिर ये कह रहा है कि एक्स प्लस 7 ये कॉमा रहेगा किसका? जेड का, ठीक, ऐसा कह रहे हैं। तो
पहली बात तो जी यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि बाई के संगे तो कभी साथ नहीं आ सकता है प्लस में, ठीक। तो जे नॉट बिलोंग। इसके बाद यहाँ अपन क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे, ठीक। इन दोनों मानों को नहीं लिखेंगे, ठीक है। कारण क्यों? क्योंकि केवल एक्स के साथ ही साथ जोड़ा जा सकता है, इन लोगों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। तो जे नॉट बिलोंग करेगा, ठीक। जे तो बिलोंग कर रहा है, जे बिलोंग कर रहा है, पर जे नॉट बिलोंग, जे भी नॉट बिलोंग आर में, तो संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ओके, अगला टॉपिक 5वें का सी हो गया, 5वें का चल रहा है अब डी पे, ठीक। तो डी नंबर है, बहुत इजी टॉपिक है। डी नंबर कह रहा है कि आर है जो एक्स वाई के पदों में है, और इसको लिखने हैं तो मान लेंगे कैसे कि एक्स कोमा वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है, वाई का है पत्नी है, एक्स है जो वाई की पत्नी है, मतलब कि वाई क्या है, पति है, एक्स क्या है, पत्नी है, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि आर बराबर रिलेशन एक्स कोमा वाई हो सकत, इसके बाद वाई कोमा जेड हो सकत, लेकिन एक्स कोमा वाई हो सकता, वाई कोमा जेड हो सकता, लेकिन एक्स जेड भी हो सकता। कारण ये कह रहा है कि जो पत्नी है हमारी हमसे बड़ी नहीं हो सकता, लेकिन हमसे कम तो रहे वह हमेशा, ठीक। तो एक्स वाई हो सकता और वाई जेड भी हो सकता, लेकिन एक्स जेड भी हो सकता, लेकिन ये उल्टे सीधे नहीं हो सकता। तो हमने कही कि वाई और एक्स हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या लेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। तो कहीं क्या सेम दिख रहा है, क्या पत्नी पत्नी के बराबर, मतलब पत्नी और पति दोनों बराबर में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं ना, लड़ाई होगी बहुत बेकार, ठीक। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। क्या पति पत्नी की जगह ले सकत? नहीं ले सकत ना, तो ये भी नॉट इक्वल होंगे आर में, ठीक। तो स्वतुल्य नहीं है। सम्मित की कंडीशन पढ़ते हैं। सम्मित सम्मित क्या कहता है कि यदि पत्नी पति के पास है, बिलोंग करेगी आर में, लेकिन ये क्या है कि नहीं, पति को बना दो पत्नी और पत्नी को बना दो पति, क्या ये दोनों एक दूसरे का कार्य कर पाएंगे? पति को करने का है को रोटी को काम, ये करने झाड़ू पोंछा, मतलब कि ये करने बाहर को काम, क्या पॉसिबल है? नहीं हो सकता। तो जो बिलोंग नॉट करेगा आर में, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक की ओर चलते हैं। तो संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक संक्रामक के लिए देखो कि जो जैसे एक्स और बाई, एक्स है जो कि बाई की पत्नी है, हाँ समझ में आ रही है। जो बाई है जो जेड की पत्नी है, हाँ वो भी हो सकत, लेकिन एक्स जेड की पत्नी हो सकत, हाँ हो सकत ना, ठीक। जो ऊपर चलो जा तो हो जाने ना, नहीं समझ में आ, इसलिए तो होगा ये। अब पत्नी एक दूसरे की हो गई तो जो क्या होगा, संक्रामक है, संक्रामक है, राइट। समझ में आया? चलो अगला डी नंबर होगा, पिता के पास चलते हैं ई नंबर पे। तो ई नंबर देख लिया जाए। ई नंबर क्या कहता है, आर बराबर है एक्स और वाई के पदों में लिखो। वे कह रहे कि सच देट एक्स कॉमा वाई क्या करते हैं, के पिता है, के पिता हैं, ठीक। पिता है तो चलो पिता और देवी बता दिया पिता हैं कि नहीं है। जो डी नंबर, अरे डी तो हो गई सॉल्व, ई नंबर आ गए हैं। चलो क्या कहता है, रिलेशन क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा देखो कि जो एक्स वाई का पिता है, ठीक, और वाई
जेड का पिता है, और जेड मतलब कि एक्स किसका पिता हो सकता है, जेड का पिता हो सकता है। कैसे, पापा तो एक ही रहे। ठीक, चाहे कैसे लिख दो घुमा फिरा के, किसी के भी पिताजी को ले लो, जैसे कि अपने बड़े पापा जी हैं, उनके बड़े पापा जी हैं, उनके बड़े पापा जी हैं। ओके, राइट। बात तो समझ में आ गई कि घर में अपन रिश्ते कितने निकाल लिए, बहुत सारे रिश्ते निकाल लिए। तो जी इसके पिता हैं, जी इसके पिता है। ठीक, ओके। तो अपन क्या करेंगे, सभी का पिता निकाल लिया। अब क्या करते हैं, स्वतुल्य सम्मित बताना है। तो तुम एक चीज बताओ, अभी हमने इसमें एक गलती ले ली। क्या जे है इसका पिता है, मतलब चलो हम कह दें कि बाई भी एक्स का जेड का पिता है, लेकिन क्या एक्स एक दूसरे का भी पिता हो सकत, पॉसिबल नहीं है ना। तो जेड का पिता नहीं हो सकत, ठीक, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या इसमें एक्स और एक्स बेटे और बेटे हैं, क्या बाप और बाप है कोई, सॉरी पिताजी और पिताजी हैं, सॉरी बोला मैंने इसके लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने बाप यूज शब्द यूज किया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसमें देखो एक्स है, तो एक्स क्या है, बेटा है, तो बेटा बेटा हो सकत, नहीं हो सकत। वो पिता पिता हो सकत, नहीं हो सकत। बाप बेटी की उसने बात की, सॉरी बेटे और पिताजी की बात की, तो वो बेटे और पिता तो हो सकत, मतलब, लेकिन बेटे बेटे तो नहीं हो सकत, और पिताजी पिताजी नहीं हो सकते हैं। ठीक, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अपन की शब्द में ही सबसे बड़ी भाषा छुपी हुई है। ठीक है, अपन जितना अच्छे से बोलेंगे सामने वाले से, उसको उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो आगे सम्मित के लिए करते हैं। अपन आज कैसु और बोलेंगे तो कल कैसु और बोलेंगे, जिस कारण अपन की आवाज़ कभी भी बिगड़ सकती है, इसलिए अपन अच्छे से बोलेंगे। ठीक है, अपने बोलने का ही सबसे बड़ा महत्व माना जाता है। ठीक है, चलो ये नोट बिलोंग है। ठीक है, इसके बाद सम्मित के लिए तो क्या देखो, एक्स और वाई क्या है, दोनों पिताजी है, ये बेटे हैं। ठीक, तो क्या ये कह रहा है कि कभी भी बेटा पिताजी बन सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। कभी ये पिताजी हों इतने बेटे हैं, तो जो उल्टे हो सकत का, नहीं हो सकत ना, तो नॉट बिलोंग कर रहा है यार में, तो क्या होगा, सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं है। अब चलते हैं किसकी ओर, संक्रामक की ओर। तो संक्रामक के लिए तो संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है कि यदि एक्स और वाई, एक्स है कह का वाई का पिता है, ठीक, एक्स कह का है वाई का पिता है, वाई किसका है, जेड का पिता है। ठीक, पर जी एक्स है, जी जेड का पिता हो सकता है, नहीं हो सकता ना, क्यों, क्योंकि एक लड़का किसी दो पिताओं का लड़का नहीं हो सकता एक। ठीक, तो एक्स जेड का पिता नहीं होगा। ठीक, तो संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। ओके, समझ में आया। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दूसरा नंबर टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए मैं आपको दर्शन करा रहा हूं दूसरे क्वेश्चन का। ठीक, दूसरा नंबर टॉपिक लिखा हुआ है कि अपन की सोच पर ही डिपेंड करता है कि कैसा अपन को जो करना है, स्वतुल्य सम्मित एवं संक्रामक कैसे लाना है। ठीक है, और नहीं लाने का भी कारण है और लाने का भी कारण अपने पास होगा। कैसे समझो, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं में आर बराबर ए बी, ए जो कि लेस देन, सॉरी हाँ लेस देन है, इक्वल देन बी स्क्वायर, जो कि द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो सम्मित स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है, तीनों चीजें नहीं है। तो अपन जो रिलेशन लिख ले रहे, ठीक, तो चलो दूसरे नंबर की ओर चलते हैं।